पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई सीरीज नहीं खेलेगा से पाकिस्तान वेस्ट इंडीज में जाके ओडीआई खेलेगा तक का सफर हमने पिछले कुछ दिनों में तय किया, जब हमें यह पता ही नहीं चल रहा था कि वेस्ट इंडीज टूर में हम आखिर करने क्या जा रहे हैं। लेकिन आज सब पता चल गया जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली T20 आए और ओडीआई स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई, और इसके साथ साथ यह भी बताया गया कि पाकिस्तान फ्लोरिडा में 3 T20 मैचेस वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेलेगा। उसके बाद ट्रिनिडाद में ब्रायन लारा अकेडमी में पाकिस्तान 3 वनडे मैचेस भी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेलेगा। स्क्वाड में बड़े नामों की वापसी हुई है। ओडीआई स्क्वाड को तो कंसिस्टेंट ही रखा गया है, बाबर रिजवान की उसमें शमूलियत है। जबकि हम अब शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो उनकी वापसी आप स्क्वाड्स में देख ही रहे हैं कि दोनों वाइट बॉल फॉर्मेट्स में हुई है। माइक हेसन कुछ अरसा पहले बोल रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी के कुछ एरियाज हमने आइडेंटिफाई किए जिस पर काम करना, और अब लग रहा है कि जैसे वो सारा काम हो गया है और शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड में वापस आ गए। हारिस रऊफ T20 में वापस आ गए, जबकि हसन अली जो है वो T20 आई के साथ साथ ओडीआई स्क्वाड में भी वापस आए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवालिया निशान सलमान मिर्जा, जो कि 31 साल के बल्कि 32 साल के होने वाले, अपनी डेब्यू सीरीज में बांग्लादेश के अगेंस्ट 3 T20 मैचेस में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 7 विकेटें उन्होंने ली हैं, उनको यहां पर ड्रॉप कर दिया गया है। और यह चीज हमें बताती है कि शायद हमारा क्रिकेट बोर्ड प्री डिसाइडेड चीजों पर चल रहा है, कि पहले से आपने डिसाइड किया हुआ था कि अहमद दानियाल और सलमान मिर्जा को इस सीरीज में आपने सिर्फ और सिर्फ चेक करना है, तो इसीलिए आपने उनको जो है वो अगली आने वाली सीरीज से ड्रॉप कर दिया। आपने ये भी नहीं देखा कि सलमान मिर्जा की परफॉर्मेंस किस तरीके की थी। मोहम्मद नवाज की वापसी हुई है जनाब ओडीआई स्क्वाड में। T20 में तो वो मौजूद ही हैं, लेकिन ओडीआई स्क्वाड में उनकी वापसी हुई है, उस पर थोड़े से सवालिया निशान है। लेकिन अगर हम स्क्वाड्स की बात करें, पहले आप T20 स्क्वाड अगर देंगे, सलमान अली आगा कप्तान है, अबरार अहमद स्पिनर स्क्वाड में, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ की यहां पर वापसी हुई है। हसन अली के साथ साथ हसन नवाज यहां पर मौजूद है, हुसैन तलत, इनको भी कंटिन्यू किया जा रहा है। खुशदिल शाह ये भी कंटिन्यू है T20 स्क्वाड में, हालांकि ये ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप हो चुके हैं। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज और इसके साथ साथ साहिबजादा फरहान, इनके नाम के आगे एक बार फिर से विकेट कीपर लगा दिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी, साइम अयूब और सुफियान मुकीम, आई होप कि सुफियान मुकीम को वेस्ट इंडीज की विकेट्स पर मौका मिले, कहीं वो दोबारा से सैर सपाटे करके ही वापस ना आ जाएं। ओडीआई स्क्वाड की तरफ अगर हम जाएं तो ओडीआई स्क्वाड में आपके पास मोहम्मद रिजवान कप्तान बरकरार है। ये भी बड़ी एक डिबेट थी कि मोहम्मद रिजवान कप्तान रहेंगे नहीं रहेंगे। सलमान अली आगा को 3 फॉर्मेट कप्तान बनाया जा रहा है, हालांकि मैंने उसी वक्त आपको कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, रिजवान ही कंटिन्यू रहेंगे। ये कुछ न्यूज़ेस चलाई जाती हैं आपका रिएक्शन चेक करने के लिए। तो मोहम्मद रिजवान कप्तान है, वाइस कैप्टन सलमान अली आगा है, इसके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक की वापसी हुई है स्क्वाड में, अबरार अहमद है स्क्वाड में, बाबर आजम है, फहीम अशरफ इस स्क्वाड में है, न्यूजीलैंड में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। फ़खर जमान के नाम पे मुझे थोड़ा सा डाउट यहाँ पर इसलिए आ रहा है कि क्या आपकी फ़खर से बात हो गई है, उनकी जो फिटनेस के मसले मसाइल या हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, T20 तक तो ठीक है, लेकिन क्या फ़खर 2027 का वर्ल्ड कप, जिसमें अभी 2.25 साल बने हुए या 2 साल बने हुए, क्या वो 2027 के वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान टीम के साथ चलेंगे ओडीआईज में? अगर चलेंगे तो आप उनको ओडीआई डेफिनेटली खिलाएं, वरना अगर अगले 2 साल के बाद वो टीम में नहीं रहते, आप चेंज करते हैं अपना स्क्वाड, आपने अब्दुल्ला और साइम के साथ ही ऐसे ओपनर जाना है, तो फिर फ़खर जमान इस स्क्वाड में क्या कर रहे हैं, इस पर भी देखना होगा। नो डाउट ही इज अ मैच विनर, मगर क्या वो 27 के वर्ल्ड कप को टारगेट कर रहे हैं, ये उनसे बात करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ हसन अली स्क्वाड में भी हैं। हसन नवाज की इंडक्शन हुई है वनडे में, ये बहुत अच्छी चीज है, काफी मैच्योरिटी उन्होंने शो की थी, वनडे में भी वो अच्छा कर सकते हैं। हुसैन तलत यहां पर है, आई एम बिट कंफ्यूज्ड, मगर हैं डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं। मोहम्मद हारिस एज एन विकेट कीपर, अब यहां पर हसीबुल्ला खान भी हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे, और हसीबुल्ला खान को ही होना चाहिए था, क्योंकि हारिस T20 के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, T20 मोड में वो खेल रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनको आप T20 तक ही रखें, उनको आपने पहले भी ओडीआई में लाने की कोशिश की थी, उन्होंने कुछ इतना अच्छा नहीं किया, आप दोबारा उनको ओडीआई में लेके आ रहे हैं, फिर आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे, वो मिडिल ऑर्डर में उनकी वो गेम है नहीं है, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट चेंज तो हो गई है, लेकिन फिर भी आपके पास एक हसीबुल्ला का ऑप्शन था। इवन मैं बात करूंगा उस्मान खान की, उस्मान खान से आपने यूएई क्रिकेट छुड़वाई, उनको आपने T20 क्रिकेट खिलाई, एक वनडे मैच आपने उनको न्यूजीलैंड में खिलाया, उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, आपने उनको ड्रॉप कर दिया। एक मैच में उन्होंने बहुत अच्छे 30-35 रन किए थे, आपने उनको ड्रॉप कर दिया। डोमेस्टिक में वो कोई 200 की एवरेज से लिस्टेड क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने उनको ड्रॉप कर दिया। आपको पता है बांग्लादेश में स्लो एंड लो विकेटें होती हैं, वहां पे उस्मान जैसे प्लेयर्स की आपको जरूरत होती है। वेस्ट इंडीज में स्लो विकेट्स होती हैं, स्लो पिचेस पे आपको उस्मान जैसे प्लेयर्स की जरूरत होती है।
और आपने उस्मान को ड्रॉप कर दिया। इतनी बुरी परफॉर्मेंस तो नहीं है उस्मान के, ओडीआई में आपने कितना चांस दिया, साउथ अफ्रीका लेके गए आपने बेंच पे रखा, चैंपियंस ट्रॉफी में आपने उनको बेंच पे रखा, दुबई में एक मैच में चांस बन रहा था आपने इमाम को खिला दिया, उस्मान को आपने नहीं खिलाया। फिर आपने उस्मान को ऑल ऑफ अ सडन न्यूजीलैंड में एक मैच खिलाया, फिर आप अभी उस्मान को ड्रॉप कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हारिस की जगह पे बैकअप विकेट कीपर उस्मान होने चाहिए थे, उस्मान नहीं तो हसीबुल्ला होने चाहिए थे। लेकिन अगर हसीबुल्ला का अभी थोड़ा सा कोई इशू चल रहा है या हसीबुल्ला के अभी कुछ उन पे काम हो रहा है तो उस्मान डेफिनेटली यहाँ पे होने चाहिए थे। मैं सरप्राइज हूँ, उस्मान को ना आपने डार्विन भेजा, ना आपने उनको इंग्लैंड भेजा शाहीन्स के साथ, और अभी आपने उनको यहाँ पे भी नहीं रखा। तो मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, मुझे लग रहा था कि वो ओडीआईस में होंगे, लेकिन खैर अब पीसीबी की मर्जी है। साइम अयूब भी है, नसीम शाह भी है, मोहम्मद नवाज भी हैं, सुफियान मुकीम यहाँ पर भी हैं, शाहीन अफरीदी भी यहाँ पर हैं। तो इस स्क्वाड में आपके पास सिर्फ 3 जेन्युइन पेसर्स हैं, जिसमें नसीम शाह की बात की जाए, शाहीन शाह की बात की जाए, और आपके पास हसन अली हैं। फिर आपके पास फ़हीम अशरफ और हुसैन तलत एज एन ऑलराउंडर आ जाते हैं। आई होप कि ये 3 वनडे मैचेस पाकिस्तान वहाँ पर अच्छे तरीके से खेले, कि वेस्ट इंडीज़ बहुत दूर है। अगर कोई बॉलर इंजर्ड होता है और आपको कोई एक्स्ट्रा सीमर चाहिए तो कोई आप इतनी जल्दी भेज भी नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक बॉलर की और जगह बनती थी, लेकिन मैं फिर चाहूँगा कि अबरार और सुफियान यहाँ पर खेलें, परफॉर्म करें, वरना वो ट्रैवल ही करते ना रह जाए टीम के साथ।